मैंने कहा 72 घंटे अब बड़े जरूरी हैं पीटीआई आजाद उम्मीदवारों के लिए या पीटीआई के उम्मीदवारों के लिए। मैं तो कहूंगा वो इसलिए कि जैसे ही ये नोटिफाई होंगे, ये लोग नोटिफाई हो गए अब कि ये जीता, इसके 3 दिन के अंदर अंदर यानी 72 घंटों के अंदर अंदर इन्हें अपनी पार्टी एफिलिएशन शो करनी पड़ती है। अभी बहुत सारे कैंडिडेट्स के ऊपर दबाव होगा और शायद कुछ मैनिपुलेट हो भी जाए कि इधर से उधर चले जाए, क्योंकि बहुत सारी अटेम्प्ट्स होंगी। बट जितनी जल्दी हो सकता है इन तमाम आजाद उम्मीदवारों को जैसे ही ग्रीन सिग्नल मिलता है पार्टी की तरफ से कि आपने किस साइड जाना है या किस पार्टी को ज्वाइन करना है, इन्हें बिला ताखीर फौरन ज्वाइन कर लेना चाहिए, ताकि एक तो इनकी पार्टी एफिलिएशन भी बच जाए और दूसरा मखसूस नशिस्तें भी बच जाए। तो अब जो है ये 72 घंटे बहुत अहम होने जा रहे हैं, क्योंकि अगर ये किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं करेंगे तो जितनी इन्होंने सीटें अभी ली हैं उस बेस पे कुछ मखसूस नशिस्तें भी मिलती हैं पार्टी में खवातीन को, और अकलियतों की मखसूस नशिस्तें होती हैं, वो फिर नहीं मिल सकेंगी। तो इसलिए इन्हें किसी ना किसी पार्टी में हर हाल में जाना पड़ेगा। तो अब किस पार्टी में जाएंगे वो तो चलो छोटी पार्टी किसी के साथ इत्तेहाद कर लेंगे, जमशेद दस्ती भी है इनके पास, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल भी इनके साथ है, शेरानी ग्रुप भी है, वो थोड़ा सा अभी डाउन है, और भी कुछ ऑप्शन है। लेकिन मेजर इत्तेहाद जो है वो शायद पीपल्स पार्टी कहीं ना कहीं आई एम नॉट श्योर बट कहीं ना कहीं ऑप्शन कंसीडर हो सकता है, क्योंकि नदीम अफजल चंद का मैंने बयान सुना था, वो कह रहे थे कि अगर हमें इत्तेहाद करना पड़ा तो नून लीग की बजाय हम पीटीआई को प्रेफर करेंगे और पीटीआई के लोगों के लिए भी ये बेहतर है कि वो हमसे इत्तेहाद करें। अब मुझे नहीं पता इमरान खान साहब जेल से बैठ के क्या डायरेक्शन देंगे, बट लोगों को इंतजार जरूर है कि वो उनकी तरफ से कोई डायरेक्शन आ जाए। अच्छा, यहां पे मैं आपको बता दूं 2 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, एक होता है फॉर्म 45, एक होता है फॉर्म 47। फॉर्म 45 वो होता है जो सारे पोलिंग स्टेशन से एक एक फॉर्म इकट्ठा होता है पोलिंग एजेंट्स की मौजूदगी में कि जनाब ये इस पोलिंग स्टेशन का ये रिजल्ट है, इसमें ये जीता ये हारा, वो फॉर्म 45 होता है। तो सारे जितने भी पोलिंग स्टेशन है, लेट्स सपोज एक हल्के में 200 या 300 पोलिंग स्टेशन है, तो उनके 200-300 फॉर्म 45 इकट्ठे कर लिए जाते हैं और उन पर जो प्रिजाइडिंग अफसर होता है उसकी स्टैंप होती है, पोलिंग एजेंट्स के दस्तखत होते हैं और वो क्लियर पता चलता है कि इस पोलिंग स्टेशन से ये बंदा जीता। ये सारे फॉर्म 45 जो है ये जाते हैं रिटर्निंग अफसर के पास, और फिर रिटर्निंग अफसर जो है वो एक फॉर्म 47 जारी करता है कि हतमी मैंने इन फॉर्म 45 की रोशनी में ये फॉर्म 47 तैयार किया है जो कि हतमी नतीजा है। तो उसमें अगर वो कुछ भी लिख दे इन सारे फॉर्म 45 को नजरअंदाज करके, तो एट द मोमेंट वो फॉर्म 47 ही माना जाएगा, क्योंकि उसको इलेक्शन कमीशन बैक कर रहा होता है या उसको इलेक्शन कमीशन सपोर्ट करता है। बट जब ये ट्रिब्यूनल में जाएंगे या जब ये चैलेंज होंगे तो फॉर्म 45 को ही देखा जाएगा कि उसमें किन लोगों को विक्ट्री मिली, उसमें सिग्नेचर के साथ किन लोगों का नाम लिखा हुआ है या किन लोगों को कितने वोट मिले। तो काउंटिंग जब होगी तो वो फॉर्म 45 के थ्रू होगी और उसमें दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अभी एक सबसे पहली एग्जांपल आई ओन चौधरी वर्सेस सलमान अकरम राजा। आप इमेजिन करें कि ओन चौधरी उसको जितवा के तो इलेक्शन कमीशन ने खास तौर पे स्टैंप लगवाई कि ये इलेक्शन रिग्ड है, बिकॉज कोई दूर दूर तक इम्कान नहीं था ओन चौधरी साहब के जीतने का। लोगों ने सलमान अकरम राजा को जितने वोट डाले हैं, आप अगर काउंट करने बैठे तो आप हैरान परेशान हो जाएंगे कि लाहौरी इतनी बड़ी तादाद में निकले वोट डालने के लिए। तो क्या ये इतनी बड़ी लंबी लंबी लाइनें इसलिए थी कि ओन चौधरी को जाके वोट डालना है, उन्होंने बड़ा कोई कमाल कर दिया? क्या सियासी खिदमत है उनकी इस वक्त सियासी मंजरनामे पे, सिवाय इस चीज के कि उन्होंने वो गवाही दी है इमरान खान के खिलाफ? वो भी कोई सियासी खिदमत किसकी है? अवाम की तो नहीं है। उसको भी चैलेंज किया गया और अब से थोड़ी देर पहले लाहौर हाईकोर्ट ने उनकी विक्ट्री का वो जो ठप्पा था वो फिलहाल रोक दिया है और 12 फरवरी को उनको तलब कर लिया गया है, नोटिस वगैरह जारी हो गए, तो इसलिए उनकी विक्ट्री अभी काउंट नहीं होगी। सलमान अकरम राजा बहुत मंजे हुए वकील हैं, वो इतनी आसानी से ये सीट अपने हाथ से जाने नहीं देंगे। इसी तरह इस्लामाबाद में शुएब शाहीन जो है उनके पास भी सारे फॉर्म 45 मौजूद है, वो भी इसको फाइट बैक करेंगे और ट्रिब्यूनल्स में जब ये मामला जाएगा तो यकीनन रिवर्स होगा। लेकिन अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा। जब एक मामला इस कदर लिटिगेशन में चला जाता है तो फिर बहुत सारी चीजें होती हैं, टाइम गेन होता है और टाइम जाया भी होता है। और ऐसे ऐसे लोगों को हराया जा रहा है जिनकी क्रेडिबिलिटी, जिनकी डिग्निटी, जिनके मतलब रिस्पेक्ट के बारे में सब लोग आके बताते हैं कि यार ये कितना ऑनरेबल पर्सन है, उन लोगों को भी हराया जा रहा है। तो ये बहुत ही एक अफसोसनाक सूरत है। मैं इस्लामाबाद से बिलोंग करता हूं, पूरा दिन इस्लामाबाद के हल्का NA 47 में रहा हूं, लोगों से बातचीत की है। मैं आपको दावे से बता सकता हूं कि शुएब शाहीन साहब जो है वो जीत चुके थे, उनकी बिल्कुल कोई उसमें दो राय नहीं थी। फिर आमिर मुगल NA 46 से वो भी जीत चुके थे। बैंगन के निशान के ऊपर लोगों ने इतनी मोहरें लगाई हैं कि भुरता निकाल दिया ऑपोजिशन का या मुखालफों का, और जो दूर दूर तक गिनती में नहीं थे वो जीत गए। और वो सारे फॉर्म 45 जो है वो अपने हाथों में पकड़ के बैठे हुए हैं और वो कह रहे हैं कि आके किसी ने गिनने हैं तो गिन ले। अच्छा, अब थोड़ी सी बात मैंने फिर करनी है, हर व्लॉग में कर रहा हूं, इसमें भी करूंगा। इलेक्शन कमीशन के इस सारे मामले के ऊपर अभी मैं पढ़ रहा था फहीम अख्तर की ट्वीट, वो इलेक्शन कमीशन को कवर करते हैं, वो गालबन 28-29 घंटे से वो इलेक्शन कमीशन की कवरेज नॉन स्टॉप करी जा रहे हैं और वो ये बता रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन का जो EMS सिस्टम था यानी इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम वो बुरी तरह नाकाम हुआ, जिसके ऊपर आपका हमारा 36 करोड़ रुपया लगाया गया। 36 करोड़ रुपए से बनाया जाने वाला सिस्टम बिल्कुल बेकार हो गया और उसकी जगह गूगल शीट्स जो है वो अपलोड कर करके नताइज जो है वो बताए जा रहे हैं। अगर गूगल शीट से ही आपने नताइज अपलोड करने थे तो ये 36 करोड़ रुपया लगा के EMS और 47 अरब रुपया लगा कौम का इस सारे इलेक्शन प्रोसेस के ऊपर, जिसकी क्रेडिबिलिटी इस टाइम क्वेश्चन हो रही है। तो कोई ना कोई तो जवाब दे इस सारे मामले पे आके। अब तक अगर कोई थोड़ा सा ग्रेस का मुजाहिरा होता तो शायद कहीं ना
कहीं से इस्तीफा आ जाता। यहां से नहीं आया, लेकिन किसी और साइड से आ रहा है। वो जो रिटर्निंग अफसरान इस्तीफा दे दे के कह रहे हैं कि हमारी जिंदगी के मुश्किल तरीन दिन थे। फिर इलेक्शन कमीशन ने डैशबोर्ड तक अपना जाहिर नहीं किया, और जब से इलेक्शन प्रोसेस शुरू हुआ तब से लेके अब तक वो कह रहे हैं कि किसी को ईएमएस की झलक तक नहीं दिखाई गई। ईएमएस का डैशबोर्ड किसी को नहीं दिखाया गया, और 72 घंटे शायद गुजर जाए तब जाके कोई सिचुएशन क्लियर हो। तो अभी ये सारा कुछ हो रहा है इस वक्त, सिचुएशन बहुत मैस्ड अप हुई हुई है, बट स्टिल अगेंस्ट ऑल ऑड्स पीटीआई इज स्टिल लीडिंग एंड पीटीआई इज स्टिल फाइटिंग। देखते हैं आगे क्या होता है, आपको अपडेट करता रहूंगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।